डोनाल्ड ट्रंप के आने से पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर एक ही इंसान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जिसने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। केवल 2 साल पहले अगर आपने मल्टी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आप आज पूरे इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा बना के बैठे होते। पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे मल्टी एसेट के म्यूचुअल फंड है जिन्होंने आपको 30% से भी ज्यादा का सीएजीआर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कैटेगरी के अंदर में। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मल्टी बैगर बन सकता है लंबे टाइम के अंदर में, आने वाले 5 से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड में? क्या आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में वो कौन से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ साल के अंदर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तक को बीट कर दिया है पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में। इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे कैटेगरी की तलाश कर रहे हैं जो मार्केट गिरते वक्त भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देता रहे, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आता है, बैलेंस एडवांटेज फंड आता है, और इसी के अंदर आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अलग अलग एसेट क्लास के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। एक नियम है कि फंड मैनेजर को कम से कम 3 एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। 3 से कम एसेट क्लास में वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। एंड जो एसेट क्लास होते हैं वो इक्विटी हो सकता है, इक्विटी मतलब कि स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, रियल एस्टेट भी हो सकता है। मतलब अलग अलग एसेट क्लास के अंदर फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो गोल्ड और सिल्वर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते रहते हैं, जिसका आपको एग्जांपल पिछले 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर देखने को मिला है। पिछले 1 साल के अंदर में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं मार्केट के अंदर में, तब से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, बहुत सारे वॉर्स हो चुके हैं 2025 के अंदर में। अब इसके वजह से इक्विटी मार्केट तो उतने तेजी के साथ ग्रो नहीं कर पाया है पिछले 1 साल के अंदर में, बट गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, जो आपके पैसे को गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करता ही करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे ये भी नियम है कि हर एक एसेट क्लास के अंदर कम से कम 10% एलोकेशन जरूर होना चाहिए। मतलब मान के चलते हैं आपका फंड मैनेजर इक्विटी, गोल्ड और डेट को लेकर रखा हुआ है, तो तीनों के अंदर कम से कम 10% आपका पैसा इन्वेस्ट किया ही जाएगा। मतलब कुल मिलाकर डिपेंडेंसी यहां से खत्म हो जाती है केवल एक एसेट क्लास से। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो 2025 के अंदर में आप सभी लोगों को पता है कि इक्विटी मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब रही है। जो स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी है, ये तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, बट इस टाइम के अंदर में जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसके म्यूचुअल फंड्स ने आपको 15% से ज्यादा का सीएजीआर दिया है। एंड जो टॉप के मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने आपको 25% तक का सीएजीआर दिया है 2025 के अंदर में। एंड सबसे चौंकाने वाला डेटा ये है कि पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी है, इसको आसानी से बीट कर दिया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने। मल्टी एसेट का जो पिछले 3 साल के अंदर में एनुअल रिटर्न है वो लगभग 19% का है, वहीं फ्लेक्सी कैप का केवल 18% का है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। फ्लेक्सी कैप आपके पैसे को केवल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, बट मल्टी एसेट डेट में भी डालता है, गोल्ड में भी डालता है, रियल एस्टेट में भी डालता है, तो यहां पर रिटर्न कम होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसने फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप को बीट कर दिया है 3 साल के टाइम पीरियड में। अब हम बात करने वाले हैं उन टॉप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और बड़े बड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आसानी से बीट कर दिया है। तो पहला नाम आता है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, जिसका एयूएम है 4700 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 19% का सीएजीआर दिया है, 7 साल के अंदर में 25% का, 5 साल के अंदर में लगभग 27% का सीएजीआर है, और अपने कैटेगरी में आज भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 26% का सीएजीआर है, 1 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर। 2 साल के अंदर में लगभग 17% का सीएजीआर दिया है, एंड 1 साल के अंदर में लगभग 30% का सीएजीआर दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने 30% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 30% का रिटर्न अगर आपको मल्टी एसेट के अंदर मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आप यहां पे ईयरली रिटर्न को चेक करेंगे तो 2026 के अंदर में अभी तक लगभग 3% का रिटर्न दिया है, 2025 में 17% का रिटर्न है, 24 के अंदर में 27% का रिटर्न दिया है, 23 के अंदर में लगभग 23% का रिटर्न है, एंड 22 के अंदर में लगभग 15% का रिटर्न है। मतलब साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अपने कैटेगरी के अंदर ये टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर लगभग 56% है पैसा, डेट के अंदर 8% है, कैश के अंदर देखिए 26% आपका पैसा अभी के टाइम में रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 56% है, मिड कैप में 7% एंड स्मॉल कैप में 1% है, अदर्स के अंदर 34% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज लगभग 80% का है, टॉप 5 स्टॉक का वेटेज 52% का है, एंड
टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 51% का है। अब देखिए टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को चेक करते हैं तो शुरू में आपको डेट इंस्ट्रूमेंट मिलने वाले हैं, उसके बाद निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज है जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है 9% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का 9% का है, कोटक महिंद्रा का 7% का है। एंड अगर मैं इसके टोटल होल्डिंग के बारे में बात करूं तो यहां पे देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी है 5% का वेटेज है, उसके बाद बजाज फाइनेंस हो गया, विप्रो हो गया, प्रीमियर एनर्जी हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गया। ऐसे करके आपके कंपनीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। ध्यान रखना है इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में है एंड निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीच के अंदर लगभग 10% का एलोकेशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 11.16% का है, जो कि आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वोलेटिलिटी आपको ना के बराबर दिखने वाली है। शार्प रेशियो देखिए 1.48% का है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड एक और म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 80,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 19% का सीएजीआर दिया है। 7 साल के अंदर में 19% का सीएजीआर है, 5 साल के अंदर में 20% का सीएजीआर है, 3 साल के अंदर में 21% का सीएजीआर है, 2 साल के अंदर में 16% का है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 18% का सीएजीआर दिया है। एंड वहीं पे हम इस म्यूचुअल फंड के ईयरली रिटर्न के बारे में बात करें तो 2025 के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न दिया है, 24 के अंदर में 17% का है, 23 के अंदर में लगभग 25% का रिटर्न दिया था, 22 के अंदर में 17% का रिटर्न है। मतलब आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5-6 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 64% है, डेट के अंदर 8% है, कैश के अंदर 17% है एंड डेरिवेटिव्स के अंदर लगभग 9% एलोकेशन है। वहीं अगर वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर 48% का वेटेज है, मिड कैप के अंदर 13% एंड स्मॉल कैप के अंदर 5% का वेटेज है। अदर्स में लगभग 32% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके होल्डिंग के अगर बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको गोल्ड ईटीएफ मिलने वाला है जिसका लगभग 9% का वेटेज है, उसके बाद आपको डेट के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे एंड उसके बाद आपको आईसीआईसीआई बैंक मिलेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का लगभग 3.5% का है, एक्सिस बैंक का लगभग 3% का है। एंड अगर हम इसके टोटल होल्डिंग के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे आईटीसी दिखेगा, रिलायंस दिखेगा, इन्फोसिस है, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है, बजाज फिनजर्व है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ज्यादा दिखने वाली हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आपके मैक्सिमम पैसे को यहाँ पे देखिए गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है लगभग 9%। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 6 का है, मतलब क्वांट मल्टी एसेट के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, मतलब ना के बराबर गिरावट आपको देखने को मिलता है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। शार्प रेशियो देखिए 1.89% का है, मतलब कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन दे रहा है म्यूचुअल फंड पिछले कुछ टाइम से। तो अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको मल्टी बैगर परफॉर्मेंस दे सकता है लंबे टाइम के अंदर में, और आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस कैटेगरी के अंदर। अब देखिए एक वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा मल्टी बैगर का। लोग इस शब्द का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टी बैगर का एक सिंपल मतलब होता है हाई ग्रोथ पोटेंशियल प्लस आउट परफॉर्मेंस, मतलब कोई अगर पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के अंदर में आउट परफॉर्मेंस देता है एंड एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है उस म्यूचुअल फंड में, इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड ने आपको मल्टी बैगर परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर हम इस चीज को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के ऊपर अप्लाई करें तो देखिए मल्टी एसेट के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन, अब इसके वजह से रिस्क बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, इक्विटी में भी रिस्क आपका चला जाता है, गोल्ड के अंदर भी, डेट के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, मतलब अलग अलग एसेट क्लास के अंदर आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है, जिससे गिरावट बहुत ज्यादा कम होती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर एंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहता है लंबे टाइम के अंदर में, यानी कि आउट परफॉर्मेंस वाला पॉइंट यहां पे प्रूफ हो चुका है। दूसरा मार्केट साइकिल, अब देखिए मार्केट में एक साइकिल चलता है, कभी इक्विटी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, कभी गोल्ड दे रहा होता है, कभी डेट मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है, कभी रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, क्योंकि यहां पे आपके पैसे को लगभग सभी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर एक मार्केट साइकिल बेकार भी चल रहा है, मान के चलते हैं अभी के टाइम में इक्विटी मार्केट का साइकिल बेकार चल रहा है, तो इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऐसे करके आपको किसी ना किसी एसेट क्लास से परफॉर्मेंस मिलता रहता है, जिससे लंबे टाइम के अंदर में इस कैटेगरी के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। मतलब दोनों पॉइंट प्रूफ हो चुका है मल्टी बैगर होने का। अगर सही तरीके से मल्टी एसेट का फंड मैनेजर आपके पैसों को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी मुकाबले। हो सकता है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड को बीट भी कर दे 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर में। तो आखिरी में बात कर लेते हैं कि आखिर में किसको इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के टाइम में। अब देखिए अगर आप हाई रिटर्न देख के इस म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं ना, तो प्लीज पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि जो लोग हाई
हाई रिटर्न को देख के आते हैं उनके साथ बहुत ही गलत होता है, जो कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो स्मॉल कैप मिड कैप में केवल आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे, रिटर्न को देख के पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे। आज के टाइम में उनकी हालत खराब चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आए दिन लोग ये बोलते रहते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, इस म्यूचुअल फंड में इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, तो ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। अब इसका तो एक ही मतलब है ना कि भाई पैसा तो इन्वेस्ट आपने ही किया था ना, एक दिन आपने ही किया था उस म्यूचुअल फंड के अंदर, और आपने केवल रिटर्न को देख के किया था। आज वो म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड खराब हो चुका है, तो ये गलती मत करिएगा प्लीज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। इसके अंदर आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आपको रियल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट के साथ साथ आप गोल्ड के अंदर भी, डेट के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर पाए, अगर आप अलग से जाके गोल्ड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कैटेगरी सबसे बेस्ट होने वाली है, जहां पे आपको सभी एसेट का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। गिरावट से बहुत ज्यादा बचा के रखेगा ये आपके पोर्टफोलियो को, बट ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमेशा आपको बढ़िया रिटर्न देता रहेगा या आपको फ्यूचर के अंदर में गिरावट देखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मल्टी एसेट के अंदर भी गिरावट देखने को मिलता है। अगर कल को गोल्ड और सिल्वर और ज्यादा क्रैश हो जाता है तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा मल्टी एसेट के अंदर। तो ध्यान रखना है, रिटर्न देके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। और मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको मल्टी एसेट के बारे में आइडिया लग गया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस कैटेगरी को लेके और आप कब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, ये भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। एंड अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।